सोनम रघुवंशी, लगातार खबर चल रहा है, मीडिया में देख रहे होंगे आप लोग कि किस तरीके से अपने पति को मेघालय में ले जाके हत्या कर देती। उन्हीं चीजों को लेकर के बात करेंगे। महिला कल्याण मंच ट्रस्ट की पूनम सलूजा है, काफी ऐसे ऐसे केस देखती हैं, हमेशा आते ही रहता है इनके पास। जानते हैं कि आखिर इस मामले को मैम किस तरीके से देखती है। देखिए, जो सोनम रघुवंशी का जो मैटर आया है, इंदौर का मैटर मामला है। ये इंदौर के रहने वाले व्यवसायी लोग हैं। आप ये बताइए कि सबसे पहले तो मैं बोलूंगी उसके माँ बाप की गलती है। जब आपकी बेटी का किसी और से संबंध था, किसी और से रिलेशन था, तो माँ बाप को शादी नहीं करानी चाहिए थी, क्योंकि आप शादी तो करा दी है, लेकिन उसके बाद आपकी बेटी क्या कर रही नहीं कर रही, आप कैसे उसका जिम्मा लीजिएगा। माँ बाप का फर्ज क्या होता है मैम, की बेटी अगर सियाना हुई तो शादी कर दे, तो कैसे माँ बाप की तो बेटी सियाना हुई शादी कर देंगे, तो बेटी को तो काबू में भी रखना चाहिए ना। जब बेटी आपकी दूसरे लड़के से मिल रही है, घूम रही है, जा रही है, तो बेटी पे आपको नजर रखना चाहिए कि नहीं चाहिए। आप लोग जानते तो शादी कराते हैं, तो पता होगा ना। कोई माँ बाप अगर जानता कि मेरी बेटी ऐसी है तो शादी क्यों करेगा। देखिए, माँ बाप जानता होगा शादी नहीं करेगा, लेकिन दबाव में भी तो लोग शादी करा देते हैं। परिवार, समाज, संसार, दुनिया जहान, इस दबाव में भी तो लोगों की शादी हो जाती है, बच्चों की शादी हो जाती है। तो मैं आज बोलूंगी ऐसे माँ बाप को कि जो अपने परिवार, समाज, दुनिया जहान के चलते आप लोग बच्चों की शादी करवाते हैं। ये बताइए, आज अगर बेटी कातिल निकल गई या बेटा कातिल निकल गया, आज आपका परिवार कहाँ गया, आज आपका समाज कहाँ गया। आज यही समाज वाले आपको थू थू कर रहे हैं ना। अच्छा मैम, जो राज कुशवाहा है, थोड़ा तस्वीर को दिखा दीजिए। जो राज कुशवाहा है, उनके घर वाले जो है, उनकी माँ, उनकी बहन रो रो करके बुरा हाल है उनका, और वो बता रही है कि ये राज कुशवाहा ऐसा कर ही नहीं सकता है। एक चीज बताइए, कोई चोर बोलेगा कि हमने चोरी की है, कोई मर्डर बोलेगा कि हमने मर्डर किया है। ये लड़के ने मिलके, राज कुशवाहा और ये सोनम राजवंशी नाम है ना इसका, सोनम राजवंशी, ये दोनों ने मिल करके उस बेचारे बेकसूर की हत्या कर दी। आप बताइए, ये लड़का को आप देख लीजिए, कितना इनोसेंट है ये लड़का। फोटो देख लीजिए, देख के आंख से नम आंसू आ रहा है, हम लोग आंख में से आंसू आ रहा है इस लड़के को देख के। इतना इनोसेंट ये लड़का है, इतना हंसमुख लड़का है। और ये कातिल को देख लीजिए, कितना खुश है, इसके सामने में फोटो खिंचा रही है खुशी से। और इसको जरा शर्म नहीं आ रहा है कि हम 2 दिन बाद इसको मारने वाले हैं, 2 दिन बाद इसकी हत्या कर देंगे अपने यार के साथ मिलके। जिस तरीके से टिकट खुद कराती है हनुमान के लिए, बोलती है होटल खुद बुक करती है, लेकिन जिस तरीके से ये प्लान रचती है, मैं महिलाओं को क्या कहिएगा, ऐसे ऐसे महिला जो कि लगातार ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं। देखिए, पहले होता क्या था ना कि महिलाएं प्रताड़ित होती थी, महिलाएं मार खाती थी, फिर भी घर में रहती थी, क्योंकि परिवार, समाज, अपने माँ बाप की इज्जत के लिए। अब क्या होता है ना, अब लड़कियों को समाज, परिवार कोई कुछ नहीं दिखता है। अब लड़कियों को दिखता है चोमू टाइप का जो लड़का जो है ना, लड़कियों को फंसाता है देख करके कि हाँ पैसे वाले घर की लड़की है, उसको फंसा लेते हैं कि लड़की भी मिलेगी, साथ में पैसा आ जाएगा, तो हमको कमाने का भी टेंशन नहीं रहेगा। आजकल ये सारी चीजें हो रही है मार्केट में। लेकिन लगातार लड़का लोग डरा हुआ है, मर्द लोग डरा हुआ कि हमारी भी हत्या हो सकती है। आप देखे थे कि ड्रम में कोई काट के डाल दे रहा है, कोई ऐसे मार दे रहा है, चाहे सुपारी दे करके मरवा दे रहा है। ऐसे में महिलाओं को क्या कहिएगा, जो कि मर्द आजकल डरे हुए। देखिए, मैं तो बोल रही हूँ, लड़कियों को इतना हिम्मत आ गया कि सुपारी भी दे देती है लड़कियों को। मतलब कि पहले क्या होता था, पढ़ने लिखने सबसे फुर्सत ही नहीं मिलता था। अब लड़कियों को क्या, लड़की लोग सुपारी दे रही है। बताइए, ऐसा ऐसा हमारे लड़कियों का इतना दिमाग चल रहा है, वो लोग सुपारी दे रही है, मरवा रही है, फांसी लगा रही है, धक्का दे रही है, काट काट के ड्रम में डाल दे रही है। अब आप क्या ही बोलिएगा लड़कियों को। लेकिन अभी एक न्यूज हम देख रहे थे, चल रहा है कि वकील साहब 1 मिनट में उनका केस खत्म कर देंगे, उनको मतलब कि बाहर निकाल देंगे, सोनम को, मतलब कि सब केस खारिज करवा देंगे। कोई वकील ऐसा पैदा नहीं हुआ जो 1 मिनट में उसको बाहर निकाल सकेगा। वो कातिल है, उसने बेकसूर की हत्या की है, और पूरा हिंदुस्तान राजा के साथ खड़ा है, पूरा हिंदुस्तान इसके साथ खड़ा है। लेकिन मैम, उनकी माँ का क्या हाल है आप देख रही हैं, जिस तरीके से पूरे हंसता खेलता परिवार जिस तरीके से उजड़ गया। शादी का वीडियो वायरल हो रहा है, शादी में ये लोग कितने खुश है, जो रील लगातार। शादी का हमने देखा है रील्स में, ये अपनी बहनों के साथ उछल उछल के रील्स बना रहा है। बताइए क्या बीत रहा होगा उसकी माँ के दिल में कि मेरा जवान लड़का का मतलब हत्या कर दिया गया, इकलौता लड़का है जिसका हत्या किया गया। बेचारा, मतलब सोचिए, मतलब कह नहीं सकते हैं, इतना अंदर दिल में इतना दुख हो रहा है ये सब चीज देख के। मैम, केस मतलब इस तरीके के आपके पास आता है कि नहीं? आज ही हमारे पास एक पुरुष आए थे, आप लोग भी शायद मिले होंगे उनसे। वो सारा ये रील्स देख करके, ये फेसबुक पे देख के वो हमारे पास आया है। वो कह रहा है, मैडम हाथ जोड़ते हैं, हमको बचा लीजिए, मेरी बीवी अपने यार के साथ मिलकर धमकी देती है क्या,
तुमको तो 9 गोली छेद छेद करके 9 गोली मरवा देंगे तुमको, तुम्हारा तो बॉडी नहीं मिलेगा, तू कहाँ जाएगा। और रिकॉर्डिंग रखा हुआ, रिकॉर्डिंग सुनाया हम लोगों को, वो रील देख के आया कि मैडम हमको बचा लीजिए। 3 बच्चे को छोड़ के, 1 महीने का बच्चे को छोड़ के वो भागी थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। अब बच्चा उसका भी 5 साल से वो परेशान, कभी वो थाना जाओ, वो केस जाओ, वहां जाओ, केस पर केस कर रहा है वो आदमी। लेकिन मैम पहले तो मर्द लोग औरत को तंग करते थे, लेकिन अब जहाँ देखा जाए कि औरतें मर्द को तंग करते हैं, परेशान कर रहे हैं, क्या? देखिए पहले क्या होता था ना, कहता ना मेरा मतलब पुरुष का चक्कर हुआ करता था दूसरे लोगों के साथ, लड़कियों के साथ, औरतों के साथ। आजकल क्या है, पुरुष से ज्यादा औरतों का चक्कर होता है। औरतें आजकल गंदगी पे उतर गई हैं, और औरतें लोग, लड़कियों लोग ये सब काम कर रही है। तो ये सब चीज ना करिए। आप लोग को जो पसंद नहीं है, आप लोग डिवोर्स ले लीजिए, मत रहिए उनके साथ, लेकिन किसी का जीव हत्या मत करिए। अच्छा मैम, क्या सजा मिलना चाहिए जो सोनम थी राजवंशी है, इनको किस तरीके का सजा मिलना चाहिए? जिसका औलाद चला गया वो तो लौट के नहीं आएगा, वो तो लड़का नहीं आएगा जो चला गया, लेकिन इसको तो उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए फांसी की भी सजा कम है। इसको जिंदगी भर जेल में रहना चाहिए, और जिंदगी भर इसको जेल की रोटी खानी चाहिए। अच्छा, क्या जरूरत पड़ गई कि एक नौकर जो कि इससे उम्र भी कम था, जो कि उस पे ये मरती थी, शादी करने के लिए अपने जो कि नया नवेला जो शादी होता है उसको अपने रास्ते, तो प्लानिंग था ना, वो हवस था, जिसके साथ ये थी वो हवस था। हवस, दोनों एक दूसरे का नीड पूरा करते थे, दोनों छुप छुप के मिलते थे, दोनों गलत गलत काम करते थे। अब जिससे माँ बाप जिससे शादी कराया, उसको था कि भाई नहीं, वो हम उसी को प्यार करते हैं, उसी को प्यार करते। लो भैया, प्यार क्या करते, तुमको सलाखों के पीछे पहुंचना पड़ गया। लेकिन क्या जरूरत था मैम, तलाक भी हो सकता था, अब दूसरा शादी भी कर, एक बेटे को एक परिवार से क्या उजाड़ना सही बात नहीं, बहुत गलत बात है। हम तो बार बार इसका चेहरा ही नहीं आंख से हट रहा है मेरे। आप मिलिए, जाके इसके माँ से मिलिए, इसकी बहन से मिलिए, इसके फादर से मिलिए, देखिए इनके घर में कितना मातम छाया हुआ है। सीना पीट पीट के इनकी माँ रो रही है, जो सोची कि बहू परोस के घर में लाई है, और वही बहू उसकी मतलब बेटे का हत्या कर दी है। तो सोचिए उसके घर में क्या बीत रहा होगा। अभी बताया जा रहा बच्चा होने वाला। हाँ, अभी रिपोर्ट में है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वही राज कुशवाहा का ही बच्चा होगा, क्योंकि उसी के साथ रिलेशन में थी और उसी के साथ घूमती फिरती थी। तो ये कैसे कह सकती है कि मतलब कि राजीव कुशवाहा का बच्चा? तो भाई उसी के साथ अफेयर में जिसके साथ रहेगी तो बच्चा उसी का न रहेगा। तो अफेयर में पुलिस को क्या कहिएगा मैम, जिस तरीके से पुलिस ने पूरी तरीके से छानबीन करके, जैसे मेघालय पुलिस पे बहुत सारा आरोप लगता है कि हमेशा लोग जाते हैं और गायब हो जाते हैं, वहां से कई केस मतलब आते रहे, क्या कुछ कहिए? देखिए मेघालय में जो जगह है ना, वहाँ पे पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ से कई लोग स्लिप भी कर जाते हैं, बहुत जानवर बॉडी खा गए या बॉडी नहीं मिली, ऐसा होता है। तो ये लड़की ने पूरा प्लानिंग करके उसको फेंका है कि वहां से ले जाएंगे, वहां से इसको पहाड़ से नीचे फेंक देंगे, ताकि उसकी बॉडी नहीं मिलेगी और हम लोग निश्चिंत है कि हमको उठा के कोई ले गया। तो ये पूरा प्लानिंग के तहत किया गया था। लेकिन पुलिस को क्या धन्यवाद दीजिएगा कि जो कि पूरी तरीके से जांच करके इस केस को पर्दाफाश किया। देखिए पुलिस को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगी कि पुलिस ने अपनी कार्रवाई अच्छे से की है और इस लड़की को पकड़ा है गाजीपुर से। तो लड़की को तो बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए, इसको एकदम जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो, ये पूरे भारत की जनता इनकी सजा की डिमांड कर रही है, इनको सजा होनी चाहिए। अच्छा मैम, ये 15 से 17 दिन हत्या होने के बाद गायब थी, लगातार खबर चल रहा है कि दोनों गायब हो गए, लेकिन ये अचानक एक होटल पे मिलती है। हाँ, तो उसको लगा कि जब सोशल मीडिया के जरिए उसका फेस आउट हो गया, वो चारों तरफ उसका फेस मतलब मार्केट में शो हो गया, तो कहीं कहाँ भाग के जाएगी, जहां जाएगी उसको लोग पहचान लेगा दोनों को, इसलिए ये लोग सामने आए हैं। पुलिस से सोच रही थी कि बच जाएंगे, लेकिन पुलिस का इतना लंबा हाथ है कि पकड़ ही कहते कानून अंधा होता है, लेकिन कानून का हाथ बहुत लंबा होता है। बिल्कुल। एक और ऐसे ही केस कहीं का आया मैम, वो लोग भी मेघालय से गायब। तो देखिए बता तो रही हूँ कि वो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ है, तो कई लोगों का पैर भी स्लिप कर जाता है, कुछ बातें हो जाती हैं तो नहीं मिल पाता है, क्योंकि जंगल एरिया है, बॉडी गायब हो जाती है। तो ये सारी चीजें, लेकिन इसके साथ तो प्लानिंग के तहत हुआ है ना। बिल्कुल। तो लास्ट में क्या कुछ कहिएगा, इनके माता पिता देख रहे हैं राज कुशवाहा के या राज रघुवंशी के? मैं इनके माता पिता नहीं, मैं सबके माता पिता से बोलूंगी कि आप अपने बच्चों की शादी करते हैं जब, तो बच्चों को बैठा के पूछ लीजिए कि बेटा तुम्हारा कहीं किसी से अफेयर तो नहीं है, अगर है भी तो लड़का हो या लड़की हो, सामने जाइए, बैठ के बात कीजिए, अब बात करके देखिए कि लड़के में क्या कमी है या लड़की में क्या कमी है, उस चीज को आप बैठ के सॉल्यूशन करिए, ना कि दबाव में बच्चों की शादी करवा दीजिए। आखिर यही नतीजा आप लोग को ही भोगना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्या कुछ सोचते हैं सोनम राजवंशी को लेकर के, जो कि नया शादी होता है, अपने पति को घुमाने के लेकर जाती है मेघालय, वहां पे षड्यंत्र के तहत
अपने प्रेमी से हत्या करवा देती है। तो आप लोग क्या कुछ सोचते हैं? ऐसे ऐसे कहानी को लेकर अपना राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।